नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम भाग 11 छत्तीसगढ़ समसामयिक घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य भारत का पहला खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला राज्य में कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में मध्य भारत का पहला खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया जाएगा। वेयर हाउस कॉरपोरेशन देश का तीसरा और मध्य भारत का पहला खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला लैब की स्थापना करने जा रहा है। यह नया रायपुर में 1.5 एकड़ की जमीन पर 14 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। यह मध्य भारत का पहला और देश का तीसरा टेस्टिंग लैब होगा। दूसरा प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ की कितनी प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है? इसका आंसर है 39.93%। नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ की 39.93 यानी कि लगभग 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। वर्तमान में राज्य में 39.93% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जबकि पूरे देश भर में गरीबी का राष्ट्रीय औसत 21% है। तीसरा प्रश्न है, लोन वर्राटू अभियान के तहत किस जिले में सर्वाधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है? इसका आंसर है दंतेवाड़ा जिले में। लोन वर्राटू अभियान के तहत दंतेवाड़ा जिले में सर्वाधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बता दें कि लोन वर्राटू अभियान एक गोंडी शब्द है जिसका अर्थ है घर वापस आइए। इस अभियान से ग्रामीणों को जोड़ने के लिए पुलिस ने आत्मसमर्पण के फायदे के बैनर पोस्ट के साथ ही नक्सलियों के नामों का लिस्ट भी जारी किया है। जिले के हर गांव पंचायत में यह लगाई गई है। ग्रामीण अपने परिवार के वे लोग जो नक्सल संगठन से जुड़े हैं उनको वापस मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पुलिस के पास ला रहे हैं। साथ ही यहाँ के ग्रामीण भी अपने गांव के नक्सलियों को आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। यही वजह है कि लोन वर्राटू अभियान के तहत आदिवासी ग्रामीण लगातार नक्सल संगठन छोड़ मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। इस अभियान के तहत दंतेवाड़ा जिले में सर्वाधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद रमेश बैस को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? इसका आंसर है झारखंड का। छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद रमेश बैस को झारखंड के नए राज्यपाल बनाया गया है। वे झारखंड के 10वें राज्यपाल बने हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला रेडिएशन सेंटर कहाँ व किसके सहयोग से स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। इसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। राज्य का पहला रेडिएशन सेंटर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में स्थापित किया जाएगा। इस सेंटर को बनाने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च बार्क टेक्निकल रूप से मदद करेगा। इस मशीन की मदद से फल, सब्जी अथवा खाद्य पदार्थों के बैक्टीरिया को नष्ट कर अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस स्थान से तालाब गहरीकरण के दौरान पांडुवंशी शासकों के प्रतिमा और शिलालेख प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है आरंग में। आरंग में तालाब गहरीकरण के दौरान 7वीं से 8वीं शताब्दी के पांडुवंशी शासकों के शिलालेख और प्रतिमाएं प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ अवार्ड से। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया संस्था द्वारा कोरोना काल में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट सेवाओं के लिए एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रिया गुप्ता ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। बता दें कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ का चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया है। इसके लिए राज्य स्तरीय नवाचार चैंप प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1400 से अधिक मेडिकल ऑफिसर्स और ग्रामीण चिकित्सा सहायकों को देश की उत्कृष्ट संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलोर से प्रशिक्षण कराया गया था। दूसरा प्रश्न है, राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में किस जिले को शामिल किया गया है? इसका आंसर है मुंगेली जिले को।
वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 14 है। इसमें बालोद जिले को हटाकर इस सूची में मुंगेली जिले को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के 14 जिले सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर यानी कि SRE लिस्ट में शामिल हैं। ये जिले हैं धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बलरामपुर और बस्तर संभाग के 7 जिले। तीसरा प्रश्न है, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में छत्तीसगढ़ वितरण पावर कंपनी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है 30वां स्थान। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में छत्तीसगढ़ वितरण पावर कंपनी को देश भर में 30वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें प्रथम स्थान पर गुजरात पावर वितरण कंपनी है। राज्य के छत्तीसगढ़ वितरण पावर कंपनी को C+ रैंकिंग के साथ देश भर में 30वां स्थान प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के किस कृषि विज्ञान केंद्र को देश भर में सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर है कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को। छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र का दर्जा दिया गया है। बता दें कि कोरिया कृषि विज्ञान केंद्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत संचालित है। कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरुवा, घुरवा और बारी के प्रभावी क्रियान्वयन और कृषकों में उद्यमिता के विकास के लिए सम्मानित किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को देश भर में संचालित 722 कृषि विज्ञान केंद्रों में सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में कृषि विज्ञान राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। दूसरा प्रश्न है, राज्य में कार्तिक पूर्णिमा यानी कि कार्तिक पूर्णिमा पर किस स्थान में मेले का आयोजन किया जाता है? इसका आंसर है रायपुर जिले के महादेव घाट में। रायपुर जिले के महादेव घाट में कार्तिक पूर्णिमा मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ हटकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तीसरा प्रश्न है, राज्य में गाय की एक नस्ल का क्या नाम है जिसे राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल ने 36वें गोवंश की नस्ल के रूप में पंजीकृत किया है? इसका आंसर है कोंसली। छत्तीसगढ़ के कोंसली नस्ल की गाय को राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल ने 36वें गोवंश नस्ल के रूप में पंजीकृत किया है। यह छत्तीसगढ़ राज्य की पहली पंजीकृत गोवंशी नस्ल है। छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर है राम कुमार पटेल को। राम कुमार पटेल को छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पुरातात्विक स्थल लिखा आरा किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है जशपुर जिले में। छत्तीसगढ़ में पुरातात्विक स्थल लिखा आरा जशपुर जिले में स्थित है। यहाँ लिखा आरा में 1.5 लाख साल पहले पुराने पुरापाषाण कालीन आदि मानवों के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही यहाँ करीब 20,000 साल पुराने आदि मानवों द्वारा बनाई गई आकृतियाँ भी मिली हैं। तीसरा प्रश्न है, गेहूँ, मक्का, तिल, राई में से किसे छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है मक्का को। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मक्का को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया है। इस वर्ष इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 10 क्विंटल प्रति एकड़ की मान से यह खरीदा जाएगा। इसका समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 1870 रुपये तय किया गया है। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? इसका आंसर है प्रोफेसर डॉक्टर आलोक कुमार चक्रवाल। प्रोफेसर डॉक्टर आलोक कुमार चक्रवाल गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए कुलपति बनाए गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के नए कुलपति अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी को बनाया गया है, जबकि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉक्टर S.S. सेंगर को बनाया गया है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में नेचुरोपैथी सेंटर शांति केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है दंतेवाड़ा जिले में। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बेंगलुरु की तर्ज पर नेचुरोपैथी सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ केरल की तर्ज पर पंचकर्म से उपचार किया जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में कितने मॉडल स्कूल खोले जाएंगे? इसका आंसर है 10 मॉडल स्कूल।
केंद्र सरकार की राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत राज्य में 10 केंद्रीय मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। बता दें कि इस योजना के तहत देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में 130 मॉडल डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इसी के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में भी 10 मॉडल डिग्री कॉलेज खोले जाने की मंजूरी दी गई है। लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं? इसका आंसर है 10 राष्ट्रीय पुरस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य को लघु वनोपज संग्रहण में 10 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसमें वन धन योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज की खरीदी, प्रसंस्करण और विपणन के कार्यों में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ को 8 उपवर्गों में प्रथम पुरस्कार मिला है तथा नवाचार एवं नव उत्पाद के लिए छत्तीसगढ़ को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ को कुल 10 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन संघ मर्यादित भारत सरकार नई दिल्ली ट्राइफेड द्वारा विभिन्न राज्यों को उनके प्रदर्शन के आधार पर यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत खेतीहर मजदूरों को प्रतिवर्ष कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है? इसका आंसर है 6,000 रुपये। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत खेतीहर मजदूरों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये राशि दिए जाने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना 2021 यानी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रारंभ किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान करना तथा भूमिहीन कृषि परिवारों को वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही इससे भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि करना है। राज्य के प्रत्येक परिवार को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता इस योजना के तहत दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि मजदूरों की पहचान करके उन्हें वार्षिक आधार पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का शुभारंभ 1 सितंबर 2021 से हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ज्ञानेश शर्मा को। ज्ञानेश शर्मा वर्तमान में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष हैं। बेताल रानी घाटी छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? इसका आंसर है राजनांदगांव जिले से। बेताल रानी घाटी राजनांदगांव जिले में स्थित है। राजनांदगांव जिले में स्थित बेताल रानी घाटी जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ है। यहाँ पर 3 पहाड़ियों को काटकर छत्तीसगढ़ का खूबसूरत घाटी बनाया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम को ODF++ की सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर है रिसाली नगर निगम को। छत्तीसगढ़ के रिसाली नगर निगम को ODF++ की सूची में शामिल किया गया है। अभी तक इस सूची में दुर्ग, भिलाई और चरोदा नगर निगम थे। अब इसमें रिसाली नगर निगम को भी शामिल कर लिया गया है। यह रिसाली निगम के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आयुक्त स्वास्थ्य विभाग तथा ठेका एजेंसी के संयुक्त प्रबंधन ने नए रिसाली निगम को ODF++ का खिताब दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि अभी तक भिलाई नगर निगम को लगातार 3 बार ODF++ घोषित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर है भानु प्रताप सिंह। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह है। श्री बालाजी ट्रस्ट श्री दूधाधारी मठ अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है रायपुर में। श्री बालाजी ट्रस्ट श्री दूधाधारी मठ अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल रायपुर भाठा गांव में स्थित है। इसे 49 करोड़ रुपए की लागत से 25 एकड़ में तैयार किया गया है। यह राज्य का पहला सुव्यवस्थित बस स्टैंड है। दूसरा प्रश्न है, तेलंगिरी बांध किन 2 राज्यों के मध्य विवादित है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के मध्य। तेलांगिरी बांध छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा राज्य के मध्य विवादित है। तेलांगिरी इंद्रावती की सहायक नदियों में से एक है। तेलांगिरी नदी पर उड़ीसा ने बांध निर्माण पूर्ण कर लिया है। इस नदी पर बांध बनाने के बाद इंद्रावती नदी में जल संकट के गहराने की आशंका बढ़ गई है, जिसके कारण इसके मध्य छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा के मध्य विवाद खड़ा हो गया है। तीसरा प्रश्न है,
नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए सुकमा जिला द्वारा बनाए गए महिला पुलिस दस्ते का क्या नाम है? इसका आंसर है दुर्गा फाइटर्स। राज्य में नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए सुकमा जिला द्वारा बनाए गए महिला पुलिस दस्ते का नाम दुर्गा फाइटर्स है। इसमें 32 सदस्यीय महिला पुलिस कर्मियों का दस्ता शामिल है, जिसे दुर्गा फाइटर्स नाम दिया गया है। इसी तर्ज पर 2 वर्ष पहले भी दंतेवाड़ा जिले में दंतेश्वरी फाइटर्स बनाया गया था। छत्तीसगढ़ का पहला मॉडल ड्राई फ्रूट पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? इसका आंसर है बस्तर जिला के बाबू सेमरा में। बस्तर जिला के बाबू सेमरा का ड्राई फ्रूट पार्क पूरे देश में एक आदर्श फूड पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, जो अपने उच्च गुणवत्ता के उत्पादों के कारण बस्तर के नाम को पूरे देश और दुनिया के परिचित करने के अलावा स्वरोजगार प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। यह उत्पादन केंद्र राज्य के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके माध्यम से बड़ी संख्या में वनोपज उत्पादन को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। ड्राई फ्रूट के माध्यम से लघु वनोपज, एथनिक प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट आदि के परिष्कृत उत्पाद को प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, देश के 44 शिक्षकों में से एक छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है डॉक्टर प्रमोद शुक्ला को। बता दें कि देश भर के कुल 44 शिक्षकों का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ से एकमात्र शिक्षक डॉक्टर प्रमोद शुक्ला को इस पुरस्कार के लिए चुना गया था और उन्हें पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।